इस पूरे मार्केट क्रैश में हर किसी स्टॉक में बहुत ही ज्यादा सेलिंग हुई है और अच्छे स्टॉक अभी अच्छी वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टॉक होंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं 5 दमदार फंडामेंटल्स वाले स्टॉक आपको बताऊंगा जिसमें एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्टॉक है जिसे एफआईज काफी पसंद कर रहे हैं, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी पसंद कर रहे हैं। एफआईज ड्यूरिंग मार्केट क्रैश बहुत सारे स्टॉक्स को बेच रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो खरीदारी कर रहे थे। और अगर एफआईज खरीद रहे हैं मतलब इन फ्यूचर इस स्टॉक में वैल्यू ऐड होने वाली, क्योंकि एफआईज जब भी खरीदते हैं वो ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करके ही खरीदते हैं। इसीलिए इन करंट सिचुएशन और आने वाले फ्यूचर मार्केट में भी ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाने का काम कर सकता है। ये कंपनी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इथेनॉल प्लांट्स और बायोकेमिकल प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड ये कंपनी काम करती है, जिसमें लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियन जैसी कंट्रीज भी शामिल है। ये कंपनी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पे काम करती है और हमेशा से ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे भी काफी अच्छा काम करती है। गवर्नमेंट का इथेनॉल ब्लेंडिंग का विजन इस कंपनी में काफी अच्छी वैल्यू ऐड करता है। ईयर ऑन ईयर यानी ईयर रिटर्न 18% और ईयर टू डेट रिटर्न 20% के साथ ये स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। आप फ्यूचरिस्टिक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आपको इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसमें फार्मा पीछे कैसे रहेगा। कोविड ने हमें ये सिखा ही दिया है कि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। जिस किसी कंट्री का हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा उस कंट्री का ग्रोथ सिस्टम भी अच्छा माना जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट बजट सेशन में भी हेल्थ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इन्हीं रीजन से एफआईज फार्मा पे काफी बुलिश है। और फार्मा सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक इरिस लाइफ साइंस पे भी। इरिस लाइफ साइंस डर्मेटोलॉजी, न्यूरोसाइकेट्री, गायनेकोलॉजी में इमर्जिंग थेरेपीज पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस करता है। इरिस लाइफ साइंस का टोटल रेवेन्यू में से 20% रेवेन्यू इसी बिजनेस से जनरेट होता है। इसके साथ साथ डायबिटीज, कार्डियक, विमेन हेल्थ, गैस्ट्रो, विटामिन एंड मिनरल से बाकी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। कंपनी जब से स्टार्ट हुई है तब से डेट लिस्ट है। लास्ट 5 ईयर में इनका रेवेन्यू डबल का था, 10 ईयर्स में 6 टाइम था, जबकि नेट प्रॉफिट 17 टाइम्स था। इनके प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में गिरे जरूर है, लेकिन एक्सपर्ट हमेशा से ही इस स्टॉक को बाय करने की सलाह देते हैं। थर्ड स्टॉक है जिसमें डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, वो स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स एसबीआई बैंक का ही सब्सिडरी है जो क्रेडिट कार्ड्स को इशू करता है। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था 2020 में, इशू प्राइस था 750 रुपीज, लेकिन एक वक्त में इसका स्टॉक 550 रुपीज तक भी जाता है। लेकिन उसके बाद ये रिकवर भी बहुत अच्छी तरीके से करता है और अच्छी वैल्यू पे अभी ट्रेड भी कर रहा है। एसबीआई कार्ड्स एसबीआई बैंक की सब्सिडरीज है, इसीलिए इसके पास बहुत ही लार्ज कंज्यूमर्स है और ये 23 कंपनीज से ऑलरेडी टाई अप है, जिसमें इतिहाद एयरवेज, लाइफस्टाइल और बिग बाजार जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल है। डीआईज इस स्टॉक में स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट लोन्स होते हैं ये हमेशा से ही रिस्की एसेट्स रहते हैं। 1 ईयर रिटर्न इसका -10% था ड्यू टू कोविड, बट अगर आप नए विजन के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई कार्ड्स शुड बी कंसिडर। इस लिस्ट में फोर्थ स्टॉक है जिसे म्यूचुअल फंड्स काफी पसंद कर रहे हैं। वो स्टॉक एक आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम है कोफोर्ज। टोटल रेवेन्यू में से 29% फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, 28% फ्रॉम इंश्योरेंस, 23% फ्रॉम ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटलिटी में प्रोवाइड की गई आईटी सर्विसेज से आता है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने ऑलरेडी 500% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। आईटी कंपनीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस कंपनी का क्लाइंट ग्रोथ ग्राफ काफी अच्छा है। एफआईज डीआईज के साथ साथ इसे म्यूचुअल फंड्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाना है तो आप आईटी सेक्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। इस लिस्ट में लास्ट स्टॉक है हमारा आज
जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप में रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है। इसीलिए पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाइड बनाना है तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक भी होना चाहिए। पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है, कि स्टॉक को पर्सनली आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड होना चाहिए, एफआईज, डीआईज या फिर म्यूचुअल फंड्स की स्टॉक को बुलिश मान के चल रहे हैं, ये सब समझने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करनी है। आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन हिट करना है। डू सब्सक्राइब गाइज, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। सो लास्ट कंपनी है जेएमएम फॉडलर। 800% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी ये कंपनी पिछले 5 सालों में दे चुकी है। ये कंपनी फार्मा और केमिकल के सेक्टर में है, और फार्मा और केमिकल सेक्टर से बाकी जो जुड़ी कंपनीज है उनके लिए ये प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कोरोजन रेजिस्टिंग टेक्नोलॉजी, फूड एंड एनर्जी सर्विसेज में भी ये कंपनी एक ग्लोबल लीडर है। खासकर म्यूचुअल फंड्स और डीआईज इस स्टॉक को काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत दिनों से कंपनी डेट फ्री चल रही थी, लेकिन हाल ही में कुछ एक्विजिशन को बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने डेट को उठाया है। कंपनी का बढ़ता मार्केट शेयर स्टॉक को बाय करने का ही सिग्नल देता है, लेकिन आपको ये सभी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने होंगे आपके खुद की रिस्क पे। एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स क्या बाय कर रहे हैं, इस एजुकेशनल पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया था। आपको क्या लगता है इन सारे स्टॉक्स के बारे में? आपके पास कोई एडिशनल जानकारी होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब गाइज। और किसी भी स्टॉक को ब्लाइंडली बाय नहीं करना होता है, इसीलिए फंडामेंटली इसका स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वीडियो को शेयर कर दो। हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी अहेड। थैंक यू गाइज।